हेलो बच्चों, वेलकम टू बिगमन स्टडी। तो आज हम शुरू करने वाले हैं केमिस्ट्री क्लास 12th का। लगातार बने हुए हैं, इसी तरह आप भी बने रहिए और प्लेलिस्ट में आपके डाला गया है हर सब्जेक्ट का 2025 करके, तो प्लीज़ आप जाके वहाँ वॉच कर सकते हैं। धीरे धीरे उसमें से बनता हुआ चला जाएगा। हम आपको 150 क्वेश्चन लगभग पढ़ाएंगे यहाँ पे और उसकी पूरी गारंटी लेते हैं कि आपके बोर्ड एग्जाम में वो क्वेश्चन सब आने की संभावना 100% है। तो चलिए, असल में ये जो क्वेश्चन आज हम पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ने वाले हैं पॉइंट डिफेक्ट के ऊपर में, लेकिन उसी चार्ट में हमको उससे पहले जानना डिफेक्ट क्या होता है। डिफेक्ट हमारे अंदर भी हो सकता है, आपके अंदर में भी हो सकता है, किसी और के भी अंदर में हो सकता है। मान लो ये जो मेरा फेस है, इसमें हमारा आँख नहीं है, ये हमारे चेहरे के लिए एक डिफेक्ट है। हमारा रंग साफ नहीं है, ये हमारे लिए एक डिफेक्ट है। नहीं सॉरी, रंग साफ नहीं, वो मेरा डिफेक्ट नहीं हो सकता है, लेकिन अगर हमारे चेहरे में कुछ किसी चीज़ की कमी है तो वो हमारा क्या हो जाएगा, डिफेक्ट हो जाएगा। तो डिफेक्ट क्या है, इसका मतलब डिफेक्ट का मतलब दोष। कमी और भी तरह की हो सकती है, जैसे हम पढ़ना चाहते हैं लेकिन वो याद नहीं हो पाता है। हम जब पढ़ने के लिए जाते हैं तो हमको नींद आ जाता है, हमारे अंदर वो डिफेक्ट है। हमारे अंदर जो वो डिफेक्ट है उसको हम जब चुनेंगे तो उसको हम कहेंगे क्या, आलसी। हम बहुत लेजी हैं, इस वजह से हमारे अंदर वो डिफेक्ट आ गया है। ठीक है बच्चों, तो डिफेक्ट का मतलब आप समझ गए होंगे, दोष होता है, ठीक है, या किसी चीज़ की कमी। जैसे मान लीजिए यहाँ पर जो डिफेक्ट दिखाया गया है, ये आपको पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव फिर यहाँ पॉजिटिव होना था, लेकिन ये खाली है। इसका मतलब ये जो चार्ट बना है इसमें डिफेक्ट है, और वो डिफेक्ट क्या है आप देख सकते हैं। ठीक है, उसी प्रकार से हम आगे चलेंगे इम्प्योरिटीज में, यानी अशुद्धियाँ। तो देखिए, जब हम कुछ अशुद्धियाँ खाते हैं तो हमारे अंदर में कुछ गड़बड़ी हो जाता है। उसी प्रकार से यहाँ पे जो इम्प्योरिटीज है ना, वो भी आपके अंदर में दोष उत्पन्न कर देता है। ठीक है, मतलब देखिए यहाँ पे समटाइम्स ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इम्प्योरिटीज द ऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ द क्रिस्टल इज डिस्टर्ब काउजिंग डिफेक्ट। यानी कभी कभी अशुद्धियाँ की उपस्थिति के कारण क्रिस्टल की व्यवस्था गड़बड़ा जाती है, जिससे दोष उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, तो अशुद्धि भी वहां पे एक प्रकार का क्या है, उससे डिफेक्ट उत्पन्न होता है। अब आते हैं मेन पॉइंट पे कि पॉइंट डिफेक्ट है क्या। ठीक है, यानी बिंदु दोष। तो देखिए बच्चों, क्रिस्टल में उनके घटक कणों की नियमित व्यवस्था में गड़बड़ी को, यानी जो जैसे था ना पॉजिटिव निगेटिव, यानी ए बी, कहीं से फिर बी के बाद ए होना था, वो गायब हो गया, है ना। तो नियमित जो था उसमें क्या होना, गड़बड़ी हो गया, उसको हम लोग बोलेंगे पॉइंट डिफेक्ट। बात समझ में आ रहा है, उसको हम क्या बोलेंगे, पॉइंट डिफेक्ट। अब पॉइंट डिफेक्ट को दो पार्ट में डिवाइड किया गया, एक स्टोइमेटिक डिफेक्ट होता है, एक नॉन स्टोइमेटिक डिफेक्ट होता है। अब स्टोइमेटिक डिफेक्ट को कितने भागों में बांटा गया बच्चों, तो देखिए यहाँ पे दो भागों में बांटा गया है। पहला है आपको शॉर्ट की डिफेक्ट। शॉर्ट की डिफेक्ट क्या होता है उसको समझ लीजिए। जैसे देखिए, when the same number of cation and anion vanish from the crystal lattice, this defect produced in a crystal is called Schottky defect. In this the density of the crystal decreases. मतलब सुनिए, ये एक चार्ट है, हम इसको थोड़ा सामने लाते हैं तब समझ में आएगा। ए बी यानी ए पॉजिटिव बी नेगेटिव, ए पॉजिटिव बी नेगेटिव, यहाँ पे ए पॉजिटिव होना था लेकिन ए नहीं है, इसका मतलब ये भी पॉइंट डिफेक्ट का एक भाग है, जिसको हम बोलते हैं शॉर्ट की डिफेक्ट। ठीक है, अब शॉर्ट की डिफेक्ट में क्या हुआ, बी नहीं है यहाँ पे, उसी प्रकार से फिर यहाँ पे ए होना था। ठीक है, तो यहाँ पे ए है, बी है, ए है, फिर यहाँ ए हो गया, फिर यहाँ बी होना था लेकिन बी नहीं है। तो ये सारा क्या है, शॉर्ट की डिफेक्ट है। शॉर्ट की डिफेक्ट में क्या होगा ना कि उसका जितना एरिया होगा वो उससे बाहर ही हो जाएगा। जैसे मान लो कि हमारा कोई प्रॉपर्टी वाला ज़मीन है हमारे माँ बाप का, और उसमें हमको हक नहीं दिया जा रहा, हमको बोला निकल जाओ यहाँ से, अब तुम इसमें दोबारा नहीं आओगे, तो हो गया वो शॉर्ट की डिफेक्ट एक प्रकार का। ठीक है, अब उसी तरह से फ्रेंकल डिफेक्ट में क्या है कि हमको घर से तो निकाला जाएगा लेकिन हमको ज़मीन से नहीं निकाला जाएगा। मतलब देखिए, इसमें क्या था ना कि इसको डायरेक्ट हम बाहर ही कर दिए, लेकिन फ्रेंकल डिफेक्ट में क्या होता है वो देख लीजिए आप। फ्रेंकल डिफेक्ट में हमने यहाँ सबको देखा है बराबर है, बट यहाँ का खाली हो गया, खाली होके अंदर में ही रुक गया। उसमें क्या था वो देखिए, इसमें से हम यहाँ खाली है लेकिन खाली वाला कहाँ, डायरेक्ट बाहर है, यानी इस सर्कल से बाहर है। बात समझ में आ रहा है। उसी प्रकार से यहाँ पर क्या है कि इसमें है, इसमें भले नहीं है बट लेकिन इसी के अंदर में है,
मतलब ये उसको हम फ्रैंकल डिफेक्ट उसको कहेंगे कि हमारी जो ज़मीन थी उसमें तो हम मौजूद है लेकिन हम घर में नहीं हैं। बात समझ में आया? उसको हम लोग बोलते हैं फ्रैंकल डिफेक्ट। ठीक है, पिछले साल शायद फ्रैंकल पूछा गया है या शॉर्ट के एग्जैक्टली याद नहीं है, तो आप लोग प्लीज़ इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। आई थिंक उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है आपको तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब कीजिए, और अगर बेहतर लगे तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिए, ताकि आपकी जो प्रतिक्रिया मिलती है वो हमको मोटिवेट करती है और हमको समझाती है कि हमें किस राह पे चलना चाहिए और किस तरह का क्वेश्चन किस तरह से हम समझाएं, कहाँ पे मेरी गलती हो रही है, ये सारा आप कुछ बताते हैं। तो प्लीज़ आप लोग कमेंट ज़रूर कीजिए और लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।